हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम सियाटिक नर्व पेन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। सियाटिक नर्व पेन एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जिसे मेडिकल टर्म्स में लंबर रेडिकुलोपैथी भी कहा जाता है। सियाटिक एक नर्व होती है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है। आप इमेज में देख सकते हो, इसकी चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। सियाटिक नर्व के कंप्रेस होने के कारण जो पेशेंट होता है उसके कमर से लगाकर पैर तक जो पेन होता है वो रेडिएट होता है। पेन के साथ साथ पैर में दर्द होना, पैरों में झुंझुनाहट होना, पैर में सुई चुभने जैसा महसूस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि सियाटिका डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। सो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम सियाटिका नर्व पेन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है वो एक्चुअली में होती क्या है, ये किन किन कारणों की वजह से यह कंडीशन देखने को मिलती है, अगर किसी व्यक्ति में सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन हुई है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसका पता लगाने के लिए ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। मेनली हम इस वीडियो में इसके ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उन सभी मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इन सभी मेडिसिन के डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि नर्सिंग स्टाफ है या फिर नर्सिंग स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स है, उन सभी के लिए। इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बी स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल से जानने वाले हैं व्हाट इज द सियाटिका, यानी कि जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है वो एक्चुअली में होती क्या है। उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान लैंग्वेज में हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सियाटिका एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि लगभग 40% यानी कि 40% लोगों में देखने को मिलती है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 50 प्लस होती है या फिर जिनकी उम्र 60 प्लस होती है, उनमें यह बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें ही ये बीमारी क्यों देखने को मिलती है। देखिए, जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो नर्व पेन की कंडीशन होती है, जो नर्व कंप्रेशन की शिकायत होती है, वो ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे ये कंडीशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। सियाटिक एक नर्व होती है जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। सियाटिक नर्व की जो संख्या होती है वो एक होती है जो कि दोनों ही हमारे एक एक पैर में प्रेजेंट रहती है। देखिए, जो सियाटिक नर्व होती है वो एक ग्रुप ऑफ नर्व्स है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे निकलने वाली 5 छोटी छोटी नर्व से मिलकर बनती है। ये जो होती है ग्रुप ऑफ नर्व्स है, इसकी संख्या 2 होती है जो कि दोनों ही अपने एक एक पैर में प्रेजेंट रहती है। एक वाली जो नर्व होती है वो राइट पैर में और एक लेफ्ट पैर में। ये जो सभी नर्व्स होती है, ये जो 500 छोटी छोटी नर्व्स होती है, वो मिलकर जो सियाटिक नर्व होती है उसका निर्माण करती है। इस बीमारी में क्या होता है, यानी कि जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो नर्व्स होती है, एक से ज़्यादा 1, 2 या फिर 3 जो नर्व्स होती है वो इफेक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि मरीज के पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना, ऐसे कुछ जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जो देखिए, जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है उसमें जो पेन होता है वो आपके लोअर बैक यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ से लगाकर जो बटक्स वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया जो बटक्स वाला होता है, यहाँ से जो पैर की ओर यानी कि जो लेग्स होते हैं वहाँ की ओर जो पेन होता है वो रेडिएट होता है। आप इमेज में देख सकते हो। इमेज में हम डायग्राम से माध्यम से समझने वाले हैं कि एक्चुअली में जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है वो डेवलप कैसे होती है। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा हमारा ब्रेन और ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम, लंबर रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो, इसके अलावा सैक्रम और एक हमारी कॉक्सियल होता है। जो हमारे सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो कि T1 से T12 तक की जो होती है नर्व्स होती है या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। जो हमारा लंबर रीजन होता है उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है, 5 संख्या होती है। और जो सैक्रम होता है उसकी संख्या 1 होती है और इसमें जो 5 छोटी छोटी जो फ्यूज बोन होती है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। एक हमारा कॉक्सियल होता है जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। अब जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है, आप इमेज में देख सकते हो, इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझने वाले हैं कि एक्चुअली में जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन है वो एक्चुअली में डेवलप कैसे होती है। देखिए जो सियाटिक नर्व होती है उसका निर्माण कैसे होता है। देखिए जो हमारा लंबर रीजन होता है, ये वाला हमारा लंबर रीजन होता है जो कि कमर के एरिया में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो L4 और S1 की जो नर्व्स होती है जो कि फुट वाले एरिया हमारे पैर की ओर रेडिएट होती है। इसके अलावा जो हमारा सैक्रम रीजन होता है इसमें जो 5 जो फ्यूज्ड बोन रहती है उसमें से जो नर्व्स निकलती है जो कि S1, S2 और S3 होती है, जो कि हमारे जो पिनाइल इरेक्शन होता है उसको, इसके अलावा बॉवेल और ब्लेडर को कंट्रोल करती है। ये जो नर्व्स होती है दैट इज द, ये इमेज में देख सकते हो, ये जो 500 नर्व्स होती है ये मिलकर हमारी जो सियाटिक नर्व होती है उसको बनाती है। आप इमेज में देख सकते हो ये हमारी सियाटिक नर्व होती है जिसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि दोनों पैरों में एक एक आपके प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो नर्व्स होती है जो L4 रीजन में जो L4 होती है, इसके अलावा L5, S1 और S2 और S3, ये जो 500 नर्व्स होती है ये छोटी छोटी नर्व्स मिलकर ही हमारी जो सियाटिक नर्व होती है उसका निर्माण करती है, जिसकी संख्या 2 होती है और जिसकी चौड़ाई होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। ये जो दोनों नर्व्स होती है वो आपके एक एक पैर में प्रेजेंट रहती है। अब जो सियाटिका डिजीज कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो ये नर्व रूट होता है, ये हमारी जो छोटी छोटी 5 नर्व्स होती है वो यहाँ से कंप्रेस हो जाती है, यानी कि कंप्रेस होने का मतलब दब जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो इंटरपुट हो जाता है। पैर वाले हिस्से में जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण व्यक्ति के पैरों में सूनापन होना, पैरों में दर्द होना, पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं वहां पर सुई चुभने जैसा महसूस होना, ये कुछ जो सिम्टम्स होते हैं जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। देखिए जो हमारी सियाटिक नर्व होती है, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी सियाटिक नर्व है, जहां से ये जो नर्व रूट होता है, ये जो 500 छोटी छोटी जो नर्व्स निकलती है जो कि मिलकर सियाटिक नर्व का निर्माण करती है, ये कंप्रेस हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण लोअर एरिया में, यानी कि जो हमारे पैर वाला हिस्सा होता है वहां पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण ये जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसके होने का वेरियस टाइप की कोज होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन अराइज हो सकती है, लेकिन जो मेन कोज होते हैं जिसकी वजह से जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर कोज है, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, वो होता है हर्निएटेड डिस्क, यानी कि हर्निया के द्वारा जो नॉर्मल डिस्क होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। इसके अलावा डिजेनरेटिव जो डिस्क डिजीज कंडीशन होती है जिसमें जो डिस्क होती है वो घिसने लग जाती है। ये कुछ कॉमन कोज होते हैं जिसकी वजह से सियाटिक नर्व पेन देखने को मिलता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं कि एक्चुअली में जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन है वो डेवलप कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिस्क डिजेनरेशन, यानी कि जो दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट रहती है, जो हेल्दी डिस्क होती है, वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है एनुअल फाइब्रोसिस टियर हो जाता है, यानी कि वहां से फटने लग जाती है। फटने के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस हर्निएशन हो जाता है, यानी कि जो डिस्क होती है वो बाहर की ओर निकल जाती है। डिस्क बाहर की ओर अगर निकलेगी तो जिसके कारण होगा नर्व रूट कंप्रेशन, और मेनली कौन सी नर्व, जो L4 और S1 की जो नर्व होती है, L4 और S1 की जो नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती है, जिसके कारण क्या होता है
नर्व रूट इस्चेमिया। इस्चेमिया का मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई, यानी कि जो लोअर साइड में हमारे पैर वाले हिस्से में जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण एडिमा देखने को मिलता है। जो हमारा नर्व रूट होता है, ये हमारा जो नर्व रूट होता है, यहाँ पर एडिमा यानी कि सूजन देखने को मिलती है, जिसके कारण जो पेन होता है वो आपके अलोंग द सियाटिक नर्व और जो पोस्टीरियर थिक और लेग और जो फुट वाला हिस्सा होता है वहां पर जो पेन होता है वो रेडिएट होता है। तो ये एक सियाटिक नर्व की कंडीशन होती है जिसकी हमने पैथोफिजियोलॉजी को समझा है कि एक्चुअली में जो सियाटिक नर्व की कंडीशन होती है वो डेवलप कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल से जानते हैं कोजेज ऑफ सियाटिक नर्व पेन, यानी कि जो सियाटिका बीमारी है इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे जो कॉमन कोज होता है जो कि सियाटिक जो नर्व पेन की कंडीशन में लगभग 90% केसेस में ये कारण जो होता है वो जिम्मेदार होता है, उसका नाम होता है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके भीतरी भागों का बाहर की ओर निकल जाना, ये हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है हर्निएटेड डिस्क, जिसके कारण मोस्ट ऑफ केसेस में जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है वो हर्निएटेड डिस्क के कारण ही देखने को मिलती है। अब जो ये हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन होती है वो एक्चुअली में डेवलप कैसे होती है उसको हम इमेज से समझने वाले हैं। देखिए, जो हमारी हेल्दी डिस्क होती है, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो दोनों वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वर्टिब्रल कॉलम है और इसके बीच में ये हेल्दी डिस्क है, यानी कि ये नॉर्मल डिस्क होती है जो कि प्रेजेंट रहती है। इन डिस्क के पीछे ये लेमिना प्रेजेंट रहता है और लेमिना और जो डिस्क होती है उसके बीच में नर्व रूट होता है, यानी कि जो नर्व्स होती है जो कि हमारे पैर के अंदर जाती है या फिर जो सियाटिक नर्व का निर्माण करती है, ये नर्व्स हमारे जो डिस्क होती है यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके पीछे प्रेजेंट रहती है। अब हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये डिस्क होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है। अब नॉर्मल होके ये कुछ जो डिस्क होती है वो या तो ऐसे बाहर की ओर निकल जाती है या फिर ऐसे अंदर की ओर धंस जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पीछे वाली जो नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती है। यहाँ पे जो नर्व्स होती है वो हर्निया के द्वारा दब जाती है, जिसके कारण जो ये नर्व्स है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, बिल्कुल ही जो ब्लड सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती। अगर इस साइड की जो नर्व कंप्रेस हुई है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, अगर लेफ्ट साइड में जो नर्व्स कंप्रेस हुई है तो इस साइड में जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। तो ये एक हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन होती है जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिलती है, तो हर्निएटेड डिस्क के कारण जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज है उसका नाम होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। ये होता है स्पाइनल स्टेनोसिस जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है जो कि सियाटिक नर्व पेन को कोज करता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके भीतरी भागों का आपस में सिकुड़ जाना, यानी कि सिकुड़ जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारी जो होती है वो हेल्दी स्पाइन है। हम डायग्राम से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये हमारी हेल्दी स्पाइन है जिसमें ये होते हैं वर्टिब्रल कॉलम और इन वर्टिब्रल कॉलम के ये बीच में ये हमारी नॉर्मल डिस्क प्रेजेंट रहती है। इन डिस्क के पीछे ये हमारा नर्व रूट होता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस प्रकार होता है। स्पाइनल स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये नर्व जो हमारी डिस्क होती है वो उसके बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो ये वाला जो वर्टिब्रल कॉलम होता है या फिर जो ये वाला दोनों जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है पीछे की ओर जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है और नर्व की जो जॉइंट होता है जो पीछे बनता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि वहां पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो नर्व रूट होता है वो कंप्रेस हो जाता है, जो नर्व्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण भी लो ब्लड सप्लाई होती है और उसके कारण भी पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में दर्द होना, इसके अलावा पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। देखिए, हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन में क्या होता है कि हर्निया के जो द्वारा जो नॉर्मल डिस्क होती है वो ऐसे बाहर की ओर निकल जाती है, जिसके कारण भी जो नर्व रूट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जो स्पाइनल स्टेनोसिस की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो
वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये वाला और ये वाला, इसकी बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है, यानी कि ऐसे मिल जाती है, जिसके कारण जो नर्व होती है वो पीछे वाली दब जाती है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है जो कि सियाटिक नर्व पेन को कोज करता है। तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है जो कि सियाटिक डिजीज कंडीशन को कोज करता है वो होता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिस्क होती है वो घिसने लग जाती है, यानी कि खराब होने लग जाती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हेल्दी जो हमारी डिस्क होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये हमारी हेल्दी डिस्क है जिसमें किसी भी प्रकार की सूजन नहीं होती, किसी भी प्रकार की जो अबनॉर्मल डिस्क है वो नहीं होती, ना तो बाहर की ओर निकली होती है और ना ही अंदर की ओर धसी होती है। लेकिन डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि जो ये डिस्क होती है वो घिसने लग जाती है, यानी कि जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है या फिर कोई सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है, कोई सेकेंडरी कोज होता है जिसकी वजह से ये जो डिस्क होती है वो डिजेनरेटेड हो जाती है, यानी कि ये घिसने लग जाती है। तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है जो कि सियाटिक नर्व पेन को कोज करता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ सियाटिक नर्व पेन, यानी कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन लगभग 90% केसेस में देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से यह कंडीशन अराइज हो सकती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है जिसके कारण भी जो नर्व रूट होता है वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान, जैसा कि आप जानते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में एक बेबी होता है जो कि डेवलप होता है। जैसे जैसे मदर के जो मंथ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो पेट की साइज़ होती है, जो एब्डोमेन होता है, उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बाहर की ओर पेट निकल जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो मदर होती है उसका जो सारा वेट होता है वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे आता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनके पैरों में सूजन होना, पैरों में दर्द रहना, ये एक कॉमन कंडीशन होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि ये जो वजन है वो स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण जो नर्व होती है, ये वाली जो नर्व होती है उसके कंप्रेस होने, यानी कि उसके दबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कंडीशन है जो हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा ट्यूमर इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये वाली जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की गांठ है तो उसके कारण भी जो नर्व होती है, जो नर्व रूट है वो कंप्रेस हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, देखिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है जहाँ पर आइटिस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है उसमें बोन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये भी एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, या फिर जो इसकी हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण जो बोन इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, बोन में जो सूजन आने की कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी यह कंडीशन राइज हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी, जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर वेट बहुत ही ज़्यादा वेट पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा वजन होगा, जिसके कारण भी यह नर्व रूट जो होता है वो कंप्रेस हो सकता है। इसके अलावा वीकनेस, यानी कि कमजोरी के कारण। इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2, देखिए जो डायबिटीज़ डिजीज कंडीशन होती है वो व्यक्ति के मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस होते हैं उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा देती है, तो इसके कारण भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करता है, यानी कि जिम ज़्यादा है या फिर ऐसे कोई काम करता है जिसमें उसको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ रही है, तो उसके कारण भी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो हो सकती है, और उसके कारण भी नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक मात्रा में वजन उठाता है तो उसके कारण भी यह कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में जानते हैं सिम्टम्स ऑफ सियाटिक नर्व पेन, यानी कि जो सियाटिक नर्व की कंडीशन होती है उसमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है शार्प शूटिंग पेन रेडिएटेड लेग। देखिए एकदम तीखा वाला जो दर्द होता है वो आपके रेडिएट होता है कमर वाले हिस्से से लगाकर पैरों में, दोनों पैरों में। अगर राइट साइड की जो नर्व कंप्रेस हुई है तो ये
राइट वाले पैर में पेन रेडिएट होगा। अगर लेफ्ट वाली जो नर्व्स कंप्रेस हुई है तो ये पेन जो होता है वो लेफ्ट वाले पैर में रेडिएट होता है। और ये पेन कैसा होता है? लाइक अ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली के झटके जैसा ये जो दर्द होता है वो महसूस होता है। इस दर्द के साथ साथ पैरों में झुंझुनाहट होना, पैरों में सूनापन होना। और सूनापन क्यों होता है? ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई नर्व जो यहाँ से कंप्रेस हो जाती है, जो नर्व रूट होता है वो यहाँ से कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण जो नर्व होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए जितनी, वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण पैरों में सूनापन होना, पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस होना। इसके अलावा मस्कुलर वीकनेस। ऑब्वियसली बात है कि अगर जो जितनी मसल्स होती है, जो पैर वाला जो नीचे वाला एरिया होता है, जितनी मसल्स है या फिर जितनी बोन है, उनको प्रॉपर मात्रा में अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो मस्कुलर वीकनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कमर में दर्द होना, और मोस्ट कॉमनली जो लंबर रीजन होता है L4 और L5 जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा रहा L4 और L5, जो हमारा कमर वाला एरिया होता है वहाँ पर पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस और इरिटेशन जैसे सिम्टम्स होते हैं जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है, अगर ये वाले आप सिम्टम देखते हो तो ये एक जनरल सिम्टम है जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इनके साथ आपको जो डेंजर साइन होते हैं वो भी अगर देखने को मिल रहे तो आपको इमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना है, और इमरजेंसी MRI जो एग्जामिनेशन है वो करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये होते हैं डेंजर साइन। यानी कि अगर ये साइन आपके अंदर देखने को मिलता है तो आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, यानी कि ये डेंजर साइन होते हैं और इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेंजर साइन होता है वो होता है लॉस ऑफ बॉवेल एंड ब्लैडर कंट्रोल। आप अगर पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बॉवेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक डेंजर साइन है। इसमें आपको जो डॉक्टर होता है इससे मिलना ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा फीवर और पेन होना, अगर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसके साथ फीवर है, तो ये सिम्टम है इन्फ्लामेशन के या फिर किसी प्रकार के बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के। इसके अलावा जो सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण भी ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपको MRI ज़रूर करवानी है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अगर आपको पहले से कैंसर हो रखा है, स्पाइन कैंसर हो रखा है, स्केलेटल बोन कैंसर है, तो उसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ट्रॉमा, अगर एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के कारण जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर अगर चोट लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है और इमीडिएट जो MRI एग्जामिनेशन होता है वो आप करवा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो रेडी किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल से जानते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ सियाटिक नर्व पेन, यानी कि ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन को पता लगाने के लिए। उन टेस्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो आपको लेनी है। प्रीवियस हिस्ट्री ले सकते हो, जिसमें पास्ट प्रेजेंट जो हिस्ट्री होती है जिसमें आप ले सकते हो, जिसमें अगर पेशेंट को कैंसर है या फिर कोई ट्रॉमा वोमा हो रखा है तो उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का जो हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है वो किया जाता है, और अगर किसी प्रकार की चोट लगी हुई है जिसके कारण नर्व रूट कंप्रेस हुआ है तो उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा जो मेन टेस्ट होता है जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम होता है स्ट्रेच लेग टेस्ट। आप इमेज में देख सकते हो, ये होता है स्ट्रेच लेग टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है जिसको सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल रही है उसको एक टेबल पर लिटाया जाता है, सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है टेबल पर। उसके बाद क्या किया जाता है कि पेशेंट का जिस वाले पैर में जो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं उस पैर को 75 डिग्री तक ऊपर किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हो, ये पैर 75 डिग्री तक ऊपर किया जाता है, जिसके कारण अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी प्रकार का नर्व कंप्रेशन हो रखा है, आप इमेज में देख सकते हो, जो L3 और L4 वाली जो नर्व्स होती है या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, या ये बीच में डिस्क होती है, ये डिस्क है और ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इनके बीच में ये वाली जो होती है वो नर्व्स होती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी प्रकार की नर्व कंप्रेस हुई है तो ये वाला पैर जो ऊंचा करेंगे, ऊपर करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेन देखने को मिलेगा और ये पेन आपके जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये होता है स्ट्रेच टेस्ट, जिसमें जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा भी वेरियस टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं, उन टेस्ट को हम एक एक करके देखने वाले हैं। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हम एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन करवाने के बाद भी इस कंडीशन का पता लगा सकते हैं। वैसे एक्सरे इसका एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता, बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी रिपोर्ट करवा सकते हैं। अब सीबीसी रिपोर्ट क्यों करवाते हैं? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी सेकेंडरी डिजीज कंडीशन के कारण यह कंडीशन डेवलप हुई है तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। अब जो सियाटिक नर्व पेन होती है उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो होती है एमआरआई एग्जामिनेशन। और एमआरआई कहाँ की करवाई जाती है? जो लंबोसेक्रल रीजन होती है, जो लंबोसेक्रल स्पाइन होती है, वहाँ का एमआरआई एग्जामिनेशन करवाया जाता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है, यानी कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें सारी चीज़ों को एकदम क्लियर मेंशन किया होता है, सारी चीज़ें दिखाई गई होती है, जिससे पता लग जाता है कि जो नर्व पेन की कंडीशन है वो एक्चुअली डेवलप कैसे हो रही है और किसकी वजह से हो रही है। तो इसमें सारी चीज़ें पता लग जाती है। और इसके अलावा आप यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हो। इसके यूरिन टेस्ट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर या फिर कोई अन्य डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ कंडीशन अराइज हुई है तो यूरिन टेस्ट करवा के भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट प्लान ऑफ सियाटिक नर्व पेन। देखिए, जो ट्रीटमेंट प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी उसमें कोई भी ट्रीटमेंट प्लान आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके फिर ये ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया है जो कि अकॉर्डिंग टू कोजेज़ को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर द्वारा जो ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है पेशेंट के ऊपर, उस प्लान को मैं रेडी टू मैप डायग्राम से सारी चीज़ों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट प्लान है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। देखिए, पेशेंट आपके पास आता है नर्व पेन लेके, सियाटिक जो नर्व होती है ये वाली, ये पेन लेकर आपके पास आता है। डॉक्टर द्वारा फर्स्ट चॉइस में जो एनेसाइड ग्रुप की जो टैबलेट होती है, यानी कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, जिरोडोल एसपी हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, असेक्लोफेनिक हो गया, या फिर जो नेप्रोक्सिन टैबलेट होती है, ये सभी की सभी एनेसाइड ग्रुप की टैबलेट है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन होता है उसको कंट्रोल करती है। तो ये फर्स्ट चॉइस होती है। सबसे पहला डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट दी जाती है। सेकंड चॉइस में कुछ टैबलेट होती है जो कि ऐड की जाती है, जो कि होती है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। उसमें कुछ पॉपुलर टैबलेट होती है जैसे कि क्राइसोप्रोल, इसके अलावा मेथोकार्बामोल, एमिट्रिप्टिलाइन, ये कुछ पॉपुलर टैबलेट है जो कि मसल्स रिलैक्सेशन है और ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये जो टैबलेट होती है वो एनेसाइड के साथ ऐड की जाती है। इसके अलावा अगर न्यूरोपैथिक पेन है, पेन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा प्रेगाबेलिन, गामापेंडिन या फिर डुलोक्सोटिन जो टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। ये टैबलेट ऐड करने के बाद डॉक्टर द्वारा फिजियोथेरेपी दी जाती है, यानी कि जैसे मसल स्ट्रेचिंग हो गया। और ये जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो लगभग 4 to 6 वीक के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर ये वाला जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो करने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसमें अगर बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट बोल रहा है कि मेरे पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरे जो सारे सिम्टम है वो धीरे धीरे गायब होते हैं, तो इस कंडीशन में जो ये ट्रीटमेंट होता है उसको कंटिन्यू किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर नो इम्प्रूवमेंट, अगर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है, पेशेंट वैसे वैसे बोल रहा है, 1 महीने बाद भी आ रहा है तो बोल रहा है कि मेरे वैसा का वैसा पेन हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, डॉक्टर द्वारा जो लंबोसेक्रल स्पाइन होती है वहाँ का एमआरआई एग्जामिनेशन करवाया जाता है। और एमआरआई एग्जामिनेशन करवाने के बाद जो कोज होता है जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हुई है, उस कोज को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करके डॉक्टर द्वारा फर्स्ट चॉइस में क्या किया जाता है, जो एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि डेक्सामेथाजोन हो गया,
मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। ये कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, उनमें इन इंजेक्शन को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। ये इंजेक्शन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये 3 to 4 मंथ तक रहते हैं, यानी कि 3 to 4 मंथ तक पेशेंट को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन ये इसकी ट्रीटमेंट चॉइस नहीं होती है, यानी कि 3 से 4 महीने के लिए दर्द तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये रिकरेंट भी हो सकता है, वापस दर्द चालू हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि डॉक्टर द्वारा फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। अगर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद भी और एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेशेंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी प्रकार के जो सिम्टम होते हैं वो गायब नहीं होते हैं, पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है कि मेरे को वैसा का वैसा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्ट पॉपुलर 2 सर्जरी की जाती है, जिसमें डिस्टेक्टोमी और जो लेमिनेक्टोमी जो सर्जरी होती है, पॉपुलर सर्जरी है जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए की जाती है। ये दोनों पॉपुलर सर्जरी होती है जो कि डॉक्टर द्वारा की जाती है। लेमिनेक्टोमी में क्या होता है कि जो लेमिना होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की ओर प्रेजेंट रहता है, उसको हटाया जाता है, जिसके कारण जो नर्व होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है। ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सियाटिक नर्व पेन, यानी कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन सी जो टैबलेट्स होती है, जैसा कि हमने इसके ट्रीटमेंट प्लान में देखा कि जो NSAID ग्रुप की जो टैबलेट होती है, इसके अलावा जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन जो टैबलेट्स होती है, उनके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन सी टैबलेट किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके हम कंजर्वेटिव जो मैनेजमेंट होता है जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में फर्स्ट चॉइस जो ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो भी मेडिसिन दी जाती है उन मेडिसिन के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। विदाउट डॉक्टर परमिशन आप किसी भी टैबलेट का उपयोग नहीं करें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारी टैबलेट की कैटेगरी है वो होती है NSAID ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट चॉइस में डॉक्टर द्वारा NSAID ग्रुप की टैबलेट दी जाती है जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसमें जिस भी टैबलेट के हमने जो एग्जांपल देखे थे उन टैबलेट के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि NSAID ग्रुप की टैबलेट है, सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा पेन को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, उसका नाम होता है ज़िरोडोल SP टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ज़िरोडोल के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ज़िरोडोल SP इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है, आप इमेज में देख सकते हो। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, यानी कि इसमें कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट रहती है, तो जो ज़िरोडोल SP जो टैबलेट होती है उसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। असाइक्लोफेनिक जो कि NSAID ग्रुप का है, इसके अलावा पैरासीटामोल जो कि एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो सेरेटिपेप्टाडोज होता है वो, ये तो 3 कंटेंट होते हैं, वो ज़िरोडोल जो SP टैबलेट होती है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करें इसके यूजेस यानी कि उपयोग के बारे में, इस टैबलेट का उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, इसके अलावा रिड्यूस स्वेलिंग जो आप जहां पर सूजन आती है, जो सेरेटिपेप्टाडोज होता है वो रिड्यूस स्वेलिंग यानी कि सूजन को कम करता है। इसके अलावा जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, इसके अलावा स्पाइनल नर्व जो होती है वहां पर अगर किसी प्रकार का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो ज़िरोडोल SP टैबलेट होती है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट इसके डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है, जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18+ होती है, उनमें ये जो टैबलेट होती है वो 1 टैबलेट OD यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। खाना खाने के बाद दिन में 1 बार इस टैबलेट को लेना होता है, और ये टैबलेट फॉर 10 डेज यानी कि 10 दिनों तक इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। ये हमारी पहली टैबलेट है जो कि NSAID ग्रुप की होती है और डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा यूज में भी ली जाती है। इसके अलावा NSAID ग्रुप की जो टैबलेट्स होती है उनके मल्टीपल एग्जाम्पल देखने वाले हैं। दूसरी जो हमारी NSAID ग्रुप की जो टैबलेट है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोसिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर
और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। नेप्रोसिन के नाम से आपको मिलेगी। 500 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन नामक जो कंटेंट होता है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। ये भी एनएसआईड यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका भी उपयोग मेनली नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, रिड्यूस स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग को कम करने के लिए, इसके अलावा जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर, सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में जो नर्व पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, ओवरऑल जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है उसको खत्म करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस होती है उसको जो 500 mg की टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और ये टैबलेट भी फॉर 10 डेज यानी कि 10 दिनों तक इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। जितने भी मैं एनएसआईड ग्रुप के जो टैबलेट्स बता रहा हूँ इनमें से आप किसी एक टैबलेट का ही यूज कर सकते हो। बाकी जो टैबलेट है वो ओनली फॉर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एनएसआईड ग्रुप का जो इंजेक्शन है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि डॉक्टर द्वारा नर्व पेन की कंडीशन में, जॉइंट पेन में या फिर मस्कुलर पेन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। और मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है एनएसआईड ग्रुप का ये इंजेक्शन होता है, इसका नाम होता है डायनापार इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डायनापार के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। अमूमन डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस इंजेक्शन को इंट्राडेल्टोइड या फिर इंट्रा ग्लूटियल जो आईवी इन्फ्यूजन होता है उसके द्वारा लगाया जाता है। ये जो डायनापार इंजेक्शन होता है वो एक्यू फॉर्म है। डायनापार जो इंजेक्शन होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। ये जो सिंथेटिक प्रिपरेशन है वो एक ही फॉर्म है जो कि ओनली आईवी इन्फ्यूजन द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा ये इंट्राडेल्टोइड भी लगा सकते हैं। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक जो कंटेंट होता है वो इस इंजेक्शन में प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, रिड्यूस स्वेलिंग यानी कि सूजन को कम करने के लिए, जॉइंट पेन और नर्व पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जितने भी मैंने इंजेक्शन या फिर जो टेबलेट है ये वाली बताई है जो ये सभी की सभी एनएसआईड ग्रुप की है। इनमें से किसी एक टेबलेट को लेना है, आप सभी टेबलेट एक साथ नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी कैटेगरी है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। आप इमेज में देख सकते हो ये कैटेगरी है जो कि एनएसआईड के साथ ऐड की जाती है जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने के लिए। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है रोबिनेक्स टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो रोबिनेक्स टैबलेट कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। बहुत ही पॉपुलर टैबलेट है। रोबिनेक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है तो इसमें मेथोकार्बामोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। ये एक स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन टैबलेट होती है जो कि हमारी जो मसल्स होती है यानी कि जो हमारी मांसपेशियां होती है उसको ये टैबलेट आराम देती है। बात करें इसकी टैबलेट के यूजेस के बारे में तो इसका भी उपयोग नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, स्टिफनेस पेन यानी कि कहीं की जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जकड़ जाती है, उसके कारण जो पेन देखने को मिलता है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसके अलावा जॉइंट पेन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये टैबलेट क्या करती है, ये टैबलेट मांसपेशियों को आराम देती है तथा मसल टेंशन और जो स्पाज्म होता है उसको कम करती है, यानी कि जो आपकी मसल्स है उनको आराम प्रोवाइड करती है। मसल्स टेंशन और जो स्पाज्म यानी कि जो जकड़न होती है उसके कारण जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये जो टैबलेट होती है वो मांसपेशियों को स्पेशली आराम देती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो जो अडल्ट होते हैं उनको 1 टैबलेट ओडी यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन कैटेगरी की होती है उसका नाम होता है प्रोसोमा टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो प्रोसोमा के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार की टैबलेट होती है प्रोसोमा 500 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिलती है। 500 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है तो इसमें कैरिसोप्रोडोल नामक जो कंटेंट होता है वो इस टैबलेट में प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी नसों में दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द होने पर दी जाती है। ये टैबलेट भी मांसपेशियों को आराम देती है तथा
मसल टेंशन और जो स्पाज्म होता है उसको कम करती है। देखिए जो ये मैंने टैबलेट बता रहा हूँ स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन, इसमें मैंने 2 टैबलेट के एग्जांपल लिए हैं। इसमें से ओनली एक टैबलेट ही आप ले सकते हो, दूसरी वाली जो टैबलेट है उसको मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये भी टैबलेट 500 mg की होती है, जिसको ओडी में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है खाना खाने के बाद। देखिए ये जो ट्रीटमेंट होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, यानी कि फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट होता है। अगर इस ट्रीटमेंट को देने के बाद अगर पेशेंट के अंदर कोई भी आराम नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, कोजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि किसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हुई है। उसके बाद डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है, एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाता है। जो स्टेरॉइड एपिड्यूरल इंजेक्शन होते हैं जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन या फिर ट्रिमसिलोन, ये कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो कि डॉक्टर द्वारा जो एपिड्यूरल स्पेस होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जो ड्यूरामेटर और सर्ब एरोकोनॉइड जो स्पेस होता है उसके बीच में जो एपिड्यूरल स्पेस होता है उसमें इन इंजेक्शनों को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर लगाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये होती है इंजेक्शन साइट, ये होती है इंजेक्शन साइट, ये हमारा होता है एपिड्यूरल स्पेस और ये होती है नर्व्स। तो यहाँ पर ये जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वहाँ पर इन इंजेक्शनों को लगाया जाता है। अब ये जो इंजेक्शन होते हैं कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया है, जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया या फिर ट्रिमसिलोन। इन इंजेक्शनों को डायरेक्टली ही जो एपिड्यूरल स्पेस है वहां पर लगाया जाता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, यानी कि ये कैसे काम करते हैं, तो सियाटिक नर्व पेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इज अ पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन, दिस इंजेक्शन इनटू द एपिड्यूरल स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इन इंजेक्शनों को जो अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वहां पर इन इंजेक्शनों को इंसर्ट किया जाता है। इसको लगाने के लिए पेशेंट को है ना ऐसे टेबल पर लिटाया जाता है कुछ इस प्रकार से उल्टा, उसके बाद इन इंजेक्शनों को लगाया जाता है। अब ये इंजेक्शन क्या करते हैं, रिड्यूस एडिमा यानी कि सूजन को कम करते हैं, रिड्यूस पेन यानी कि पेन जो दर्द हो रहा है उसको कम करते हैं। इसके अलावा स्टिफनेस यानी कि जो जकड़न हुई है स्पाइनल कॉर्ड में, मोस्ट कॉमनली जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जकड़न हो जाती है तो ये जकड़न को भी कम करते हैं। इसके अलावा रिड्यूस नर्व कंप्रेशन पेन, अगर नर्व कंप्रेस हुई है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर अगर नर्व कंप्रेस हुई है तो उसको कारण जो पेन हो रहा है कंप्रेस होने के कारण, उस पेन को भी ये जो इंजेक्शन होते हैं वो कम करते हैं। अब इंडिकेशन क्या है, यानी कि इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है, हर्निएटेड डिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं उसका यूज कब किया जाता है। देखिए अगर जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन हर्निएटेड डिस्क के कारण हो रही है, यानी कि जो डिस्क है वो कंप्रेस हो रही है, नर्व रूट को ब्लॉक कर रही है, उसके कारण अगर नर्व पेन की कंडीशन हो रही है, उस कंडीशन में इसके अलावा नर्व रूट इन्फ्लामेशन यानी कि जो नर्व्स होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है, अगर सूजन आई है, ये जो दोनों कंडीशन होती है उसके कारण अगर नर्व पेन की कंडीशन देखने को मिल रही है तो ऐसी सिचुएशन में जो एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अगर टैबलेट देने के बाद भी जो एनेसाइड ग्रुप की होती है, इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन टैबलेट होती है, इन सभी टैबलेट देने के बाद भी, फिजियोथेरेपी देने के बाद भी, या फिर जो कोजेस को आइडेंटिफाई करके जो हमारी वीकनेस होती है यानी कि जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, उन सभी ट्रीटमेंट को करने के बाद भी अगर सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन ट्रीट नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन होती है उसको ठीक किया जाता है। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर सर्जरी है जो कि डॉक्टर द्वारा की जाती है उसका नाम होता है डिस्टेक्टोमी। अब जो डिस्टेक्टोमी सर्जरी होती है वो एक्चुअली में की कैसे जाती है और इस सर्जरी को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इस सर्जरी में होता क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए जो डिस्टेक्टोमी सर्जरी होती है, इस प्रकार की सर्जरी में जो हर्निएटेड डिस्क के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जो कि नर्व को पिंच या फिर प्रेशर लगा रहे हैं। जो हर्निएटेड डिस्क के कारण जो नर्व पिंच हो रही है, जिसके कारण हो रही है, उस वाले हिस्से को या फिर जो प्रेशर बना रहा है उस वाले हिस्से को, जो छोटा टुकड़ा होता है उसको हटा दिया जाता है,
जब किसी व्यक्ति में जो सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन है वो हर्निएटेड डिस्क के कारण हुई है, तब ऐसी कंडीशन में इस सर्जरी को किया जाता है। देखिए, जब हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन से सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसमें क्या किया जाता है, डिस्टेक्टोमी की जाती है। यानी कि जो डिस्क होती है जिसके कारण जो नर्व है वो प्रेशर हो रही है, नर्व रूट ब्लॉक हो रहा है, उसको छोटे जो हिस्से होते हैं उसको हटा दिया जाता है। आपको इमेज से मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में जो सर्जरी होती है वो कैसे की जाती है। देखिए, हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि ये हमारी नर्व होती है। अब हर्निया के द्वारा जो डिस्क बाहर की ओर निकलती है जिसके कारण यहाँ से जो नर्व होती है, प्रेशर ऑन स्पाइनल नर्व, यहाँ पर जो नर्व होती है वो प्रेशर हो जाती है। डिस्टेक्टोमी करके क्या किया जाता है कि जो ये जो डिस्क बाहर की ओर निकली है उसको यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नर्व रूट होता है वो एकदम ही खुल जाती है, नर्व पूरी तरीके से खुल जाती है। पार्ट ऑफ द बोन डिस्क रिमूवल, यानी कि ये पार्ट होता है जिसको यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है, जिसके कारण जो डिस्क होती है वो पूरी तरीके से, जो नर्व होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है। आप इमेज में देख सकते, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि ये जो डिस्क होती है वो ऐसे बाहर की ओर निकल के ये वाली जो नर्व होती है उसको दबा रही होती है, लेकिन डिस्टेक्टोमी में जो ये डिस्क होती है उसको हटा दिया जाता है। हेल्दी कंडीशन में क्या होता है कि डिस्क कुछ इस प्रकार से होती है और ये हमारा नर्व रूट होता है जो कि इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये कोई भी कंप्रेस नहीं करती है। अब नॉर्मल कंडीशन में ये यहाँ से दबा देती है तो इस वाले हिस्से को कट करके हटा दिया जाता है। ये होती है डिस्टेक्टोमी सर्जरी, जो कि हर्निएटेड डिस्क के कारण अगर सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन हुई है तब की जाती है। इसके अलावा जो दूसरी जो सर्जरी होती है, दूसरा जो हमारे सर्जरी चॉइस होती है वो होती है लेमिनेक्टोमी। अब लेमिनेक्टोमी में क्या किया जाता है, इस प्रकार की सर्जरी में प्रत्येक वर्टिब्रा के पीछे लेमिना प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो प्रत्येक हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके पीछे लेमिना प्रेजेंट रहता है, जो कि वर्टिब्रा से किनारों पर होता है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसके किनारों पर होता है, उसको हटा दिया जाता है। लेमिनेक्टोमी में लेमिना के उस हिस्से को हटाया जाता है जो कि नसों को दबाव डालता है या फिर प्रेशर डालता है। अब देखिए लेमिनेक्टोमी क्या होती है। ये जो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये हमारी डिस्क होती है, ये हमारा नर्व रूट होता है और इसके पीछे की ओर ये जो होता है ये होता है दैट इज द लेमिना। ये लेमिना होता है जो कि नर्व को कंप्रेस करता है। लेमिनेक्टोमी में क्या किया जाता है कि ये वाला जो लेमिना होता है उसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है। उसके बाद जो नर्व होती है वो पूरी तरीके से खुल जाती है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो लेमिना होता है उसको यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, जिसके कारण जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी वो ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखती है और जो नर्व जहाँ से कंप्रेस हुई है वो कंप्रेस जो नर्व होती है वो नर्व रूट खोल जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई होती है जितनी होनी चाहिए उतनी ब्लड सप्लाई होने लग जाती है। सो गाइज, ये था हमारे सियाटिक नर्व के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितनी भी हमने सियाटिक नर्व पेन की कंडीशन में जितनी भी हमने ट्रीटमेंट से लेकर उसके कोजेज, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाया है वो आपको सभी के सभी समझ में आया होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।